मठ से माधुरी हाथिनी को वंतारा भेजे जाने का भारी विरोध। लोगों ने मौन जुलूस निकाला। जियो पर भी फूटा गुस्सा। चलिए दोस्तों जानते हैं महाराष्ट्र महादेवी माधुरी एलिफेंट हाथिनी की कहानी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर के शिरोल स्थित जैन मठ की महादेवी हाथिनी को वापस लाने का प्रयास तेज हो गया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के शिरोल तालुका स्थित नंदिनी जैन मठ की माधुरी उर्फ महादेवी हाथिनी को वापस लाने की मांग कर लेके स्थानीय लोगों का प्रदर्शन जारी है। इस क्रम में रविवार को एक शांतिपूर्ण एक पादयात्रा निकाली गई। यह पादयात्रा नंदिनी से लेकर कोल्हापुर जिला कलेक्टर कार्यालय तक निकली। महाराष्ट्र के कोल्हापुर के शिरोल स्थित जैन मठ की महादेवी हाथिनी को वापस लाने का प्रयास तेज हो गया है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के शिरोल तालुका स्थित नंदिनी जैन मठ की माधुरी उर्फ महादेवी हाथिनी को वापस लाने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों का प्रदर्शन जारी है। इसी क्रम में रविवार को एक शांतिपूर्ण मुख पाद यात्रा निकाली गई। यह पाद यात्रा नंदिनी से लेकर कोल्हापुर जिला कलेक्टर कार्यालय तक निकली, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिकों ने भाग लिया। इस पादयात्रा में पूर्व सांसद और स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के प्रमुख राजू शेट्टी भी शामिल हुए। उन्होंने कलेक्टर कार्यालय पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा, हमारी माधुरी को मठ से वापस लाना ही न्याय होगा, यह अन्याय है। राजू शेट्टी ने कहा, महादेवी जब गांव से जा रही थी तब उसके आंखों में आंसू थे। उसने मंदिर को प्रणाम किया, फिर गांव को अलविदा कहा। यह केवल एक जानवर नहीं, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा का हिस्सा है। जिस मठ ने 700 वर्ष तक हाथियों की सेवा और देखभाल की, उस पर भी मांगवाने जैसे संगीत आरोप लगाए गए। गौरतलब है कि बॉम्बे हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद महादेवी हाथिनी को गुजरात के जामनगर स्थित अंबानी परिवार के वन्यजीव संरक्षण केंद्र बंतारा भेजा गया। इस फैसले का भारी विरोध कोल्हापुर में हुआ। लोगों ने भावुक होकर विदाई दी। पुलिस के वाहनों पर आक्रोशित लोगों ने पत्थरबाजी भी की। इसके साथ ही विरोध में जियो के बहिष्कार का आह्वान भी किया गया। साथ ही महादेवी की वापस के लिए हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। राजू शेट्टी ने अपने भाषण में कहा, ऐसा लगने लगा कि महाराष्ट्र और देश मुकेश और आनंद अंबानी के गुलाम बन गए हैं। मुकेश अंबानी और आनंद अंबानी ने एक प्राणी संग्रहालय बनाया है जिसका नाम है वंतारा। उन्होंने वंतारा को फर्जी संस्था कहा और तस्करी जैसे गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने आगे कहा, 1200 साल पहले अस्तित्व में आए नंदिनी मठ में 700 से ज्यादा वर्ष से हाथियों की देखभाल और पालन पोषण की परंपरा रही है। अब आरोप लगाए जा रहे हैं कि मठ हाथियों का इस्तेमाल भीख मांगने के लिए करता है। क्या एक 1200 साल पुराने मठ की परंपरा की कोई अहमियत नहीं बच गई? क्या एक 1200 साल पुराने मठ की परंपरा की कोई अहमियत नहीं बची है? माधुरी 35 सालों से किसानों के खेतों में खेल रही है, लेकिन उनसे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। आज उसे जबरन दूर भेज के पूरे गांव को आहत पहुंचाया गया है।